फ्रेंड्स, कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेके एक और वीडियो आपके सामने। आप देख रहे हैं कोर्स, कोर्स एक्सेंट सेम है, इसका मतलब खुरदरा। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने खुरदरा बोला कि यार ये खुरदरा है, तो समझ में आ गया कि इस चीज की विशेषता है। जैसे खादी के कपड़े खुरदरे होते हैं, है कि नहीं, लेकिन सिल्क थोड़ा स्मूथ होता है। मखमल वेलवेट जो होता है स्मूथ होता है। अब खुरदरा उसकी विशेषता है, वेलवेट उसकी विशेषता है ना, कि ये चिकना है, ये स्मूथ है। ये शब्द पे थोड़ा गौर करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज है। तो कोर्स यानी खुरदरा, इस कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम। अब देखिए खुरदरा तो विशेषता आ गई, ही वियर्स कोर्स क्लोथ्स। क्लियर, ये खादी के कपड़े पहनता है या खुरदरे कपड़े पहनता है। जैसे जीन्स होती है, खुरदरी होती है। तो यहाँ पे मतलब खुरदरा एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। इस कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम। वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्सेज। आपने 2-4 कोर्स कर रखे हैं, टेली का भी कर रखा है, अकाउंट का भी कर रखा है, और भी कोर्स, कोई कोर्स कर रखा है, तो कोर्सेज हो गए। तो ये पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम एक चीज हो गई, चीज हो गई तो फिर वो नाउन कहलाएगा। तो आप स्पेलिंग पे गौर करें और इनकी हिंदी आपको आनी चाहिए। इवन देन, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट पेज देखिए, डियर डियर। इस एक्सेंट सेम है, डियर डियर। इस डियर का मतलब प्रिय। दिस बॉय इज वेरी डियर टू मी, कि ये जो लड़का है मेरे लिए बहुत प्रिय है। क्वालिटीज होती हैं तो जाहिर है किसी बच्चे में क्वालिटीज हैं, ओबीडियंट है कि नहीं, इनोसेंट है, सबका कहना मानता है, ठीक है, कोई बैड हैबिट नहीं है, पढ़ाई करता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटीज दैट चाइल्ड इज डियर टू ऑल, है ना। तो यहाँ पे प्रिय हो गया। अब ये प्रिय बोले डियर टू मी, अब प्रिय, प्रिय उसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कहते हैं डियर फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन सा, डियर, तो इसकी विशेषता है कि प्रिय दोस्त। एक डियर मतलब हिरन होता है। देयर आर मैनी डियर इन फॉरेस्ट, तो डियर एक जानवर है, जानवर है तो फिर इसको नाउन कहेंगे। फ्रेंड्स, एक डियर की स्पेलिंग सेम होती है, DEAR, ऊपर वाले की तरह, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रिय, ये हो गया आपका हिरन। इस डियर की हिंदी है महंगा, ठीक है। इस पे एक चैनल लिख रहा हूं, माई डियर डियर। माई डियर डियर इज वेरी डियर। अब देखो यहां पे एक डियर ये आया, एक ये। माई डियर डियर, तो यहां होगा मेरा प्रिय हिरन, ये एडजेक्टिव, हिरन आपका नाउन है। इज वेरी डियर, महंगा, ठीक है, कि मेरा जो प्रिय हिरन है वो बहुत महंगा है। तो देखिए यहाँ पे डियर को, ये डियर सेम है, ये डियर यहाँ पे है मतलब प्रिय, यहाँ पे महंगा, इस डियर का मतलब। तो माई डियर डियर इज वेरी डियर, तो कहना ये चाह रहा हूं कि एक डियर प्रिय है, प्रिय ये एडजेक्टिव है, हिरन को कहते हैं तो ये नाउन है, महंगा उसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। कोई चीज महंगी है, विशेषता हो गई ना उसकी। थोड़ा सा केवल शब्द पे गौर करेंगे तो अपने आप ये सोच आएगी अंदर से, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है। बड़े लोग कह के गए कि जो जागत है सो पावत। सोचना शुरू करोगे तो ईश्वर आपके सिर पर हाथ रखेगा, एंड ग्रेजुअली यू विल कम टू नो ऑल द थिंग्स, एंड फिर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और काफी हद तक हम इंग्लिश सही बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। नेक्स्ट पे देखो, डॉज डॉज। एस और जेड का फर्क है ना। डॉज डॉज, एक्शन सेम है। ये खुराक, द डॉक्टर गेव मी ए डोज ऑफ मेडिसिन। आर्टिकल के बाद अगर आपको आ रहा, मैंने देखो क्या होता है, मैंने कहा ना कि पढ़ाते टाइम में मेरी पर्सनल जो है आइडियोलॉजी यूज करता हूं। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अकेला शब्द आ रहा है, दैट इज 100% नाउन। तो ये डॉज एक दवाई है, तो वो मतलब जो चीज हो गई, तो यहाँ पे ये डॉज नाउन है। स्पेलिंग का गौर करेंगे, स्पेलिंग गौर मतलब गौर करनी है, उसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए, फिर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। तो जहां भी डॉज को आप यूज करना चाह रहे हैं, अगर आपका ट्रांसलेशन में अच्छा कमांड है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से, और इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब झपकी लेना। अब झपकी लेना, जैसे मैंने कहा था, ना की आवाज आ रही है तो ये वर्ब है, ठीक। डू नॉट डॉज इन द क्लास, एक क्लास में झपकी ना लें, तो ये वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज होगा। तो आपको स्पेलिंग पे गौर करना है, इनकी हिंदी आनी चाहिए। ओनली देन मतलब यू कैन यूज दीज इन द सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग, तब जाके आप भाषा अप टू द मार्क बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो गौर कीजिए इन वर्ड्स के ऊपर और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें।